हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो अनबॉक्सिंग के बारे में है। अभी-अभी मैंने रिसेंटली में पौधा मँगाया है और स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ से मैंने पौधा मँगाया ऐज़ देखने के लिए कि वहाँ से पौधे मँगाने पे मुझे कैसे प्लांट्स मिलते हैं, कैसी पैकिंग होती है, कैसे क्या होते हैं, कंडीशंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आज इस अनबॉक्सिंग में आपको दिखाऊँगा। उन्होंने अभी जस्ट अपनी ऑनलाइन सर्विस शुरू करी है, ऑनलाइन पौधे भेजने की सर्विस शुरू करी है, क्योंकि वो ऑफ़लाइन में ही उनकी सेलिंग होती है। उनकी नर्सरी बहुत बड़ी है और वो प्लास्टिक पॉट में पौधे लगा करके, मतलब उनकी 5 से 6 इंच के गमले में, 8 इंच के गमले में पौधे रहते हैं, जो कि उनकी नर्सरी से सेल होते हैं। से कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करेंगे तो वो आपको सारी डिटेल बता देंगे कैसे क्या चीज़ें हैं, और स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, आप यहाँ से बात भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले अनबॉक्स करता हूँ और हर चीज़ को एक नज़रिए से देखता हूँ कि क्या चीज़ें इसमें अभी और इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें अभी इसमें और ज़रूरी हैं, या क्या इसमें परफेक्शन है, किस चीज़ के लिए मैं उनको एक कह सकता हूँ कि मैं उनको बोलूँगा थैंक यू कि उन्होंने बहुत अच्छे से पैकिंग की। ये सारी चीज़ें हम वीडियो में करेंगे बातें। तो चलिए फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि ये करीब 13-14 पौधे हैं। मैं काउंट नहीं किया, 13 या 14 पौधे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये इनकी कंडीशंस क्या हैं। तो एक-एक करके ओपन करेंगे फ्रेंड्स और देखते जाएँगे कि इनकी कंडीशंस क्या हैं। तो बड़े सावधानी के साथ, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स कि इसको खोलना, क्योंकि यहीं पे हम गलती कर देते हैं और यहाँ पे अगर गलती करेंगे तो पौधा ख़राब भी हो सकता है, पौधा टूट भी सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये सब जो है, इतने सारे पैकिंग के रैपर्स निकले हैं। तो एक बार मैं इन सभी चीज़ों को हटा देता हूँ, फिर उसके बाद से मैं आपको प्लांट्स को दिखाता हूँ और शेयर करता हूँ। चूँकि यहाँ पे थोड़ी-सी धूप आ गई है, तो थोड़े से छाया वाले जगह पे चलेंगे, क्योंकि वो पौधे जो है अभी-अभी मैंने निकाले हैं, तो धूप में लग के ख़राब हो सकते हैं, इसलिए हम छाया वाले जगह पे चलेंगे और वीडियो वहाँ पे बनाएँगे। तो आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ मैं, प्लांट की कंडीशन क्या है और कैसे प्लांट्स हैं और प्लांट में इम्प्रोवाइज़ेशन क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि ये पौधे मैंने जो है बकेट में डाल दिए। बकेट में मैंने पानी भर दिया है। आपको थोड़ा-सा अगर मैं दिखाऊँ नज़दीक करके, तो आपको दिखाऊँगा। ये देखिए, अब नीचे मैंने पूरा पानी भरा है, ताकि जो इसके अंदर की जो मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाए और अपने आप जो है निकलने लगे। तो ये करीब मैं 20 से 25 मिनट तक इसमें पानी में रखूँगा इसको, और थोड़ा-सा और पानी इसमें हम भर देते हैं, ताकि आप लोगों को भी लगे कि मैं कैसे करता हूँ प्रोसेस। ये मैंने पानी डाल दिया। अब इसके रूट लेवल पे जितनी भी मिट्टी लगी है वो सारी निकल जाएगी, क्योंकि ये पौधे मुझे लगाने हैं सिंडर में। तो अब बात कर लेते हैं कि पौधे की क्वालिटी क्या है
पौधे कैसे थे और पैकिंग कैसी थी, इन सारी चीज़ों की अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ थी वो थी पैकिंग। पैकिंग में मैं फ्रेंड्स अगर मुझे 10 में से 10 नंबर देने हों तो मैं 10 आउट ऑफ 10 का जो एक आंकड़ा होता है उसमें मैं इनको 9 8 टू 9 नंबर दूँगा, इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा-सा और इम्प्रोवाइज़ेशन की ज़रूरत है। जैसे कि जो आप स्टार्टिंग में देखे होंगे, आपको यहाँ साइड में दिख रही होगी जो बॉक्स है, उसमें थोड़ी-सी जैसे कह सकते हैं कि कुरियर में या कहीं पे भी मिसकैरेज में वो हल्का-फुल्का फट जाता है, क्योंकि वो कागज़ ही है। तो वहाँ पे हमें थोड़ी-सी और टेपिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो पार्सल है वो सेफ़ली दरवाजे तक पहुँच सके, जो भी कस्टमर है उनके घर तक पहुँच सके। तो फर्स्ट इम्प्रोवाइज़ेशन ये है कि उसमें आपको पैकिंग में थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ेशन और करना चाहिए। थोड़ी-सी टेपिंग जो है, जो चौड़े वाली टेप होती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना चाहिए, ताकि जो है अगर कागज़ फट भी जाए तो प्लास्टिक जो है काफ़ी दिन तक जो है सही रह सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि जब प्लांट मैंने खोला तो उसमें मुझे कुछ पौधे ऐसे थे कि जो बड़े पतले थे, जो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप रेयर प्लांट्स मंगाएँगे, जैसे जो एकदम न्यू हो या बहुत ही रेयर हो या कोई खरीदता ही नहीं हो, तो ऐसे पौधे की प्रोडक्शन बहुत कम की जाती है। तो अगर वो पौधा मंगाएँगे तो ऑब्वियस सी बात है, या तो वो बहुत ही मजबूत पौधा मिलेगा या तो वो पौधा आपको बहुत ही कमज़ोर मिलेगा। और उसकी कोई भी ये नहीं कह सकते कि आपको बहुत ही हेल्दी पौधा हर बार मिले, ये किसी भी नर्सरी के लिए संभव नहीं है। या तो वो आउट ऑफ स्टॉक बोल देंगे, या तो आपको बोलेंगे कि पौधा कमज़ोर है। तो जो ग्रो करना जानते हैं उनके लिए तो भाई सब पौधे अच्छे हैं, सभी पौधों को वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं और सभी पौधों को लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू हैं, एकदम न्यू हैं, उनको कुछ पौधे ऐसे नहीं मंगाने चाहिए जो कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर हों, और उनको आप मंगा लीजिए, पता चलेगा कि आपके लगाने के पहले ही वो पौधा जो है 4 से 5 दिन में ही वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं मंगानी है तो ऐसे रूबरू होकर के कि जो पौधे ज़्यादा ईज़ी ग्रोइंग हैं, पहले उनको मंगा कर के ट्राई करिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाइए थोड़ा-सा, 25-30 पौधे आपके पास ऐसे हों जिनको आपने ग्रो अच्छे से करना सीख गए हैं, अच्छे से लगा सकते हैं, फिर आप जो है नए पौधे कोई भी रेयर प्लांट्स मंगा लीजिए, कोई भी ऐसे टफ़ प्लांट मंगा कर के ट्राई करिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप में आप सीखिए। दूसरी चीज़ जो इनकी थी, ख़ास चीज़ ये थी कि जो कुछ पौधे कमज़ोर हल्के-फुल्के थे, उनको थोड़ा-सा ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी, उनको थोड़ी-सी और पैकिंग में इम्प्रोवाइज़ेशन कर देनी चाहिए। जो कि ये पूरा प्लांट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, प्लांट की वैरायटी के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप बहुत ही रेयर पौधे मंगाएँ तो कमज़ोर ही पौधे रहेंगे या बहुत अच्छे रहेंगे। तो वो तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा कि आप कौन से प्लांट जो है सेलेक्ट करते हैं। अगर आप अच्छे नॉर्मल प्लांट सेलेक्ट करते हैं तो उनमें आपको पौधे बहुत मजबूत मिलेंगे, तो उसमें हल्की-फुल्की पैकिंग ख़राब भी रहेगी तो पौधा आपके पास सेफ़ली पहुँच जाएगा, क्योंकि ग्राफ्टिंग जो होती है वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी होती है या मजबूत हो चुकी है। तो ऐसी चीज़ें हैं। बाकी इनके प्लांट्स में मुझे कोई कमी नहीं दिखी, क्योंकि मुझे सिंडर में लगाना, उस हिसाब से मेरे सभी पौधे बहुत ही अच्छे हेल्दी, और पहली चीज़ ये है कि कोई भी पौधे में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी। सभी अच्छे ग्राफ्टिंग थे, सभी 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने के अंदर की ग्राफ्टिंग है सभी। तो इससे क्या होगा, मुझे पौधे को ग्रो करने में बहुत ही सहूलियत मिल जाएगी। वही अगर आपके पौधे साल 2 साल साल भर से या ऊपर की ग्राफ्टिंग होती है, कभी-कभी कुछ लोग कहते हैं कि अरे सर, मेरे तो इतने मजबूत पौधे मिले कि बस पूछिए मत, बहुत ही ज़बरदस्त पौधे हैं कि मतलब अब मज़ा ही आ गया है। ब तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जो पौधे आपको मिले हैं वो ख़राब पौधे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आप छोटे से बच्चे को पालते हैं तो उसको अपने हिसाब से आप ग्रो कर पाते हैं, उसको ग्रो करना आसान है, उसको जो भी आप खिलाएँगे वो खाएगा, जो भी सिखाएँगे वो सीख लेगा। लेकिन जब भी आप किसी बड़े पौधे को लेंगे या बड़े चीज़ों को एडॉप्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि पहले तो वो आधी लाइफ़ अपनी जी चुका है, लेकिन उसको सही खुराक ना मिली, कुपोषण का शिकार हो चुका है। अब उसको आप अपने तरीके से अगर खिलाना-पिलाना चाहोगे तो आपके तरीके से वो बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, कभी भी पौधे लीजिए तो 6 महीने, साल भर के अंदर के पौधे लीजिए, जो ग्राफ्टिंग, नई ग्राफ्टिंग होती है। कभी भी इस चक्कर में मत पड़िए कि बहुत मजबूत पौधा, अरे भई मजबूत पौधा आप करो ना उसको, आप लाओ नर्सरी से लेके आओ पहले। ऐसे पौधे के लिए आप लालच बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो पौधे ख़राब होते हैं, सिर्फ़ टाइम वेस्टिंग होते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं देंगे वो।
सिर्फ़ आपके मन को शांति मिलेगी। तो पौधे मेरे हिसाब से सभी अच्छे थे और यहाँ पे सेलर का नंबर है, जिन्होंने मुझे पौधे भेजे उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कि ये पौधे बहुत ही सेफ़ली और बहुत ही अच्छे कंडीशंस में मुझे मिले हैं। और अगर प्राइस की आप बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि प्राइस क्या है, कैसे है? तो प्राइस के लिए फ्रेंड्स आप एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि हर प्लांट के प्राइस अलग होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये पौधा मुझे ₹100 का पड़ा, तो कुछ लोग कहेंगे अरे सर यहाँ पे तो बहुत महँगा है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ₹60 का पड़ा, तो आप कहेंगे अरे भाई ये तो ठीक है, यहीं से खरीदो। तो आप हर पौधे के लिए कहेंगे अरे भाई बागवानी वाले ने तो बोला था ₹60 का मिलता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, आप डायरेक्ट सेलर से बात करिए, आपको पौधे का प्राइस बताएँगे, कुरियर के जो-जो चार्जेस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट प्लेसेस से, ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग गोरखपुर के हो, तो आपको पौधे का प्राइस एक ही होगा। तो वो बदल जाता है पौधे का। अगर आप ऐसे पौधे की डिमांड करेंगे कि जो कि थोड़े से रेयर हैं या बहुत नए हैं, तो उनकी कॉस्टिंग ऑब्वियस सी बात है थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप सेलर से बात करके अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। अब एक सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या अभी के मौसम में पौधे मंगाए जा सकते हैं? जैसा कि आपको ये फरवरी का महीना है और यूँ कहें कि आज ये 22 तारीख 23 तारीख हो गई है आपकी। तो इस समय क्या गुलाब मंगाए जा सकते हैं? क्योंकि अभी अगर आज के दिन आप ऑर्डर करेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि 7 से 8 दिन के बाद पौधे मिलेंगे या 6 दिन 5 दिन में पौधे मिल जाएँगे, यानी 1 हफ्ते का आप मार्जिन लेके चलिए मिलेंगे। तो क्या आप पौधे लगा सकते हैं? ज़रूर लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि इस मौसम में क्या आप 15 मार्च तक कोई भी पौधा लगा सकते हैं गुलाब का। इस टाइम ग्रोथ का टाइम होता है, आप पौधे को लगाइए, पौधे को थोड़ा-सा शेडी एरिया में रखने की कोशिश करिए, क्योंकि इस समय धूप जल्दी-जल्दी होती है। पौधे ग्रो भी हो जाते हैं अच्छे से, पौधे को धूप भी लग सकती है, पौधा स्ट्रेस में भी जा सकता है, इसलिए आपको थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। लेकिन ये ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत सारे लोग जो है फरवरी और मार्च के महीने में ही नए गुलाब लगाते हैं, क्योंकि उसके बाद वो ग्रोइंग का टाइम होता है तो गुलाब रुकता नहीं है, गुलाब बढ़ जाता है। जब भी आप नवंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में गुलाब लगाते हैं तो उसके बाद जनवरी की जो ठंड पड़ती है, जो कड़ाके की ठंड होती है या उसमें डोरमेंसी का एक समय चलता है 15 से 20 दिन वाला, उससे गुलाब आपका बच जाता है। तो लगा सकते हैं। बाकी ओवरऑल सभी चीज़ें ठीक थी और बस ये है कि पैकिंग में थोड़ा-सा अगर इम्प्रोवाइज़ेशन हो जाएगा तो पौधे कुछ अगर कमज़ोर भी हैं या बहुत अच्छे भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगा कि इनको 100 में से मैं 90 प्लस मार्क्स दूँगा और ये सारी चीज़ें जो है अच्छी हैं। बस आप ऐसे मँगा सकते हैं। बहुत सारे सेलर से मैंने बात की, अभी एक पुष्पावेतन करके हैं, उनसे भी मैंने बात की थी, लेकिन उनके पास आउट ऑफ स्टॉक थे पौधे, तो इसलिए मैं उनका रिव्यू नहीं कर पाया। मैं खुद एक बार संतुष्ट होना चाहता हूँ कि कहाँ से कैसे पौधे मुझे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स, और आप बात करिए, पौधे खरीदिए, लगाइए और अच्छे से जो है उनको ग्रो करिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।